1 2 3। लगता है ये अखबार वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे स्कारा। अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला इनविंसिबल यूनाइटेड से। हर बार यही होता है। ज्यादा गोल कौन बनाएगा, शेख या स्कारा? स्कारा या शेख? स्कारा, तुम्हारा गुस्सा इनविंसिबल यूनाइटेड के किसी काम का नहीं है। पर हमेशा उससे कंपेयर होते रहना मुझे पागल कर रहा है। जब हमारा सामना सुपर स्ट्राइकर्स से होगा उस दिन मैं सुपर लीग को दिखा दूंगा कि सबसे बेहतरीन कौन है। स्कारा, ये हासिल करने के लिए 3 आसान कदम उठाने होंगे। पहला कदम, पता लगाओ तुम्हारे ओपोनेंट ने क्या प्लान किया है। दूसरा कदम, या तो उनका प्लान तबाह करो या उस प्लान को खुद इस्तेमाल करो। और तीसरा कदम? तीसरा कदम, कोई गड़बड़ मत करो। अच्छा, तो हम पता कैसे लगाएं कि सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या प्लान किया है? आगे पढ़ो। ट्विस्टिंग टाइगर एक एलियन है? अरे वो नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स के कोच को यूनाइटेड के मैच से पहले फिटनेस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते देखा गया। अपना काम करो और दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। अब तुम क्या कर रहे हो? पहला कदम। इनविंसिबल यूनाइटेड के खिलाफ हर मुकाबला यादगार होता है। ये वाला भी कुछ अलग नहीं होने वाला। तो कोच, हमें कैसे पता चलेगा कि यूनाइटेड ने हमारे लिए क्या सोच रखा है? वैसे कभी कभी शेख, सबसे अच्छी तैयारी कुछ ना पता हो तभी अच्छी तरह हो सकती है। तो कोच, ये जो हमारे फिटनेस इंस्टीट्यूट में काम करने की अफवाह है, क्या वो सच है? हाँ, और क्या ये भी सच है कि टाइगर एक एलियन है? क्या मैं अपना फ्लाइंग सॉसर आपके घर की छत पर उतारूं? हाँ क्लाउस, प्रोफेसर ने मैच मेजर को करीब करीब पूरा कर ही लिया है। एक ऐसी मशीन जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी से तुम्हें कंपेयर करके एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाती है जो तुम्हें फिजिकली उसके साथ मैच करता है। ये हो गया अभी, ये बाकी है। पहला कदम, पता लगाओ तुम्हारे ओपोनेंट ने क्या प्लान किया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। सुपर स्ट्राइकर्स के ओपोनेंट्स को बारीकी से एनालाइज करके ये मशीन हर प्लेयर के लिए बिल्कुल सही ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करेगी। पहला कदम कामयाब। ये मशीन सुपर स्ट्राइकर्स को सुपर लीग में सबसे ऊपर पहुंचाने में जरूर मदद करेगी। दूसरा कदम, या तो उनका प्लान तबाह करो या फिर खुद इस्तेमाल करो। मैं दोनों करूंगा। थैंक्स। मैच मेजर ऑफ। कोच, ये सच में बहुत अच्छी चल रही है। मुझे पक्का यकीन है इससे सुपर स्ट्राइकर्स को वो मदद मिलेगी जो आप चाहते हैं। बहुत अच्छे। प्रोफेसर ओह नो कोच, अफसोस मेरे पास एक बुरी खबर है। ये मशीन टूट गई। मैं कह देता हूँ, मैंने कराटे सीखा है खुद जैकी चैन से। अच्छा। दरअसल उसकी चाची के पोते के कजिन के डैड से। अफसोस तुमने उसकी चाची के पति के कजिन के डैड से कुछ नहीं सीखा। तो अब किस बात का इंतजार है? मैं ये नहीं करूंगा। मैच मेजर मैच मेजर में आपका स्वागत है। मैच मेजर सुपर लीग के किसी भी खिलाड़ी के लिए एक सही ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकता है। प्लीज अपनी ऑपोजिशन टीम सिलेक्ट कीजिए। आपने चुना है सुपर स्ट्राइकर्स को। प्लीज अपना ऑपोजिंग प्लेयर सिलेक्ट कीजिए। शॉ एक्सेप्ट करने के लिए एंटर दबाइए। कोई और चाहिए? शेख नहीं। और पावर, फाइटर और स्पीड, जो और साइज, टाइगर और गुस्सा, ब्लॉक बिग बो और टाइगर रास्ता शेख रास्ता बो। कंबाइंड प्लेयर सिलेक्शन शुरू होता है। बस यही तो मुझे चाहिए था। तुम्हें प्लेयर्स को कंबाइन नहीं करना चाहिए। इससे ओटीआईएन, मेरा मतलब ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस नार्कोलेप्सी का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इससे तुम। क्या आपको यकीन है आपको आगे बढ़ना है? हाँ। क्या आपको वाकई यकीन है आपको आगे बढ़ना है? हाँ। आपका इरादा पक्का है?
हाँ पक्का है। ओह लगता है मुझे काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तुम ये ठीक नहीं कर रहे स्कारा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है तुम सबने अच्छी तरह से आराम कर लिया है, क्योंकि आज तुम सबको बहुत सारा वर्कआउट करना है। कोच, ये तो बताइए मेरा कमाल का सुपर ट्रेनिंग सर्फ बोर्ड कहाँ है? और सारे डमी रोबोट्स भी? अरे हाँ, आज आपने हमारे लिए आसान सी ट्रेनिंग रखी है ना कोच? ये सपना तो बिल्कुल असली लगता है। हाँ? तुम सब मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? हाँ? हाँ? तो पेश है बियॉन्ड 90 वाली ट्रेनिंग। कोच, आपको नहीं लगता कि मुझे इस वक्त सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में मूविंग टारगेट प्रैक्टिस करनी चाहिए? शेख, इस वक्त तुम 100 मीटर की दूरी से भी एक 10 पैसे के सिक्के को मार सकते हो, पर क्या तुम सिर्फ 90 मिनट में बाजी को अपनी तरफ पलट सकते हो? दौड़ना शुरू करो। 90 लैप्स, मैच के हर मिनट के लिए एक लैप। ये कोई सुहाना सपना नहीं है, ये तो भयानक सपना है। ये मशीन इस तरह काम करने के लिए नहीं बनी है, ये खतरनाक है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, वो ओवर ट्रेनिंग इंजन दाखिल है। मुझे नहीं पता तुम क्या बक रहे हो, लेकिन अब मेरा दिमाग घूमने लगा है। रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि क्या कहा? बस इतना ही, यही खतरा था। 30 मिनट तक फील्ड पर सब मेरा ही जलवा देखेंगे। बियॉन्ड 90 वाले प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं। मैंने उन्हें 3 स्टेप्स में बांट दिया है। पहला स्टेप है हुनर का। खुद पर काबू रखना है, वरना तुम हो जाओगे मैच से बाहर। हो, काश एक स्टेप सर्फिंग के लिए भी हो। वाइप आउट। दूसरा स्टेप है स्टेमिना का। लगातार आगे रहना है, वरना यूनाइटेड तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इन्हें मेडिसिन बॉल्स कहते हैं, है ना? पर इनसे मुझे ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा है। आओ, देखा, मैंने कहा था ना। सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। तीसरा स्टेप है स्मार्ट बनना। अपने ओपोनेंट के खेल पर नजर रखकर और उसकी चाल का अंदाजा लगाकर मेंटली उससे आगे रहना है। स्मार्ट होने का मतलब है गेम के 90 मिनटों के दौरान अपोजिशन के गेम प्लान को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना। मैं बहुत भूख गया हूँ। बिल्कुल सही कहा दोस्त, मैं भी थक कर चूर हो गया हूँ। लगता है आज के लिए हमारा टाइम खत्म हुआ दोस्तों। मैंने बुलाया है इन लोगों को, ये तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। याद रहे, ये है बियॉन्ड 90। मैच का दिन आ गया। अब आमना सामना होगा सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड का। बिल्कुल, सारे फैंस को उम्मीद है कि आज उन्हें एक यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि ना ही सिर्फ दोनों टीम्स के बीच दुश्मनी है, बल्कि उनके तो जवान स्ट्राइकर्स में भी काफी अनबन है। बस हमें इतना ही करना है। वाह, बहुत अच्छे। आखिरी 30 मिनट में हम उनकी बैंड बजा देंगे। बस तुम अपने प्लान से भटकना नहीं। हाँ बिल्कुल। शेख और स्कारा की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के चलते यही सही होगा कि दिन की शुरुआत थोड़ी कंट्रोवर्सी से की जाए। सभी के मन में बस एक ही सवाल है, स्कारा कहाँ है? भला अपने स्टार प्लेयर के बिना इनविंसिबल यूनाइटेड ये मैच कैसे जीत पाएंगे? लगता है आज शेख के लिए सही मौका है अपना गोल काउंट आगे रखने का। स्कारा नहीं है यार, हम तो चुटकी बजाते जीत जाएंगे।
और मैच शुरू। इनविंसिबल यूनाइटेड आज जीतने की ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे। क्या स्कारा आज सच में खेलने नहीं वाला? फिर तो हम जीत कर ही रहेंगे। आज सुपर स्ट्राइकर्स सभी एरियाज में अपना कमाल दिखा रहे हैं। अब शेख को सिर्फ गोलकीपर से निपटना है। और इसने कर दिखाया गोल। आज तो इनविंसिबल यूनाइटेड जैसे कोशिश ही नहीं कर रहा है। मैच हाफ टाइम के करीब बस पहुंच ही रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से अपना कमाल दिखाया। अब वो 3 गोल से आगे हैं। मैच मेजर ऑन। मैच मेजर में आपका स्वागत मुझे है। माफ कर दो, जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है। अब टेस्ट सीक्वेंस शुरू करो। टेस्ट सीक्वेंस शुरू होता है। टेस्ट सीक्वेंस। मैं जल्दी वापस आऊंगा मेरी प्यारी मशीन। शायद नहीं। पहले मुझे लगा कि हमारा लक अच्छा है कि स्कारा नहीं खेल रहा, लेकिन हमारे स्कोर करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी बात मानिए, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सच कहा शेख। वो स्कारा को हाफ टाइम के बाद ले आएंगे। सवाल ये है कि उन्होंने उसे इतनी देर तक रोके हुए क्यों रखा है? जल्द ही पता चल जाएगा। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। और मैच एक बार फिर शुरू। उन्हें हुआ क्या है? भाई साहब आप ठीक तो है ना? अरे बात क्या है? क्या नहीं? कौन? देखो। हाँ? वो कितना बड़ा है, हम उसे कैसे रोक पाएंगे? स्कारा तो किसी सुपर हीरो जैसा लग रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स के होश उड़ गए हैं। परफेक्ट। हमने इसी बात के लिए ट्रेनिंग ली है। कुछ भी आए, हमें डट के मुकाबला करना होगा। स्कारा ने सही टाइम चुना है। कैसा सही टाइम? अपने ओवर ट्रेनिंग इंड्यूस नार्कोलेप्सी से निपटने का। ओटी आयन? तुम्हें पता है? नहीं, पता तो नहीं है। मुझे बस शॉर्ट फॉर्म बनाने का शौक है। स्कारा की ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से उसे बाकी के मैच में रोकना बहुत मुश्किल होगा। प्लेयर्स में काफी जोश। स्कारा का बहुत ही खूबसूरत हवाई जंप और बॉल स्कारा से दूर ही नहीं जा रही है। अब आएगा असली मजा। मजा बन जाए ना सजा। देख लेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। स्कारा तेजी से बढ़ते हुए एक बार फिर से हवाई जंप। ब्लॉक वही है। ये क्या पेनल्टी नहीं? स्कारा की बहुत ही जोरदार किक। इनविंसिबल यूनाइटेड का पहला गोल। उन्होंने खाता खोल लिया है। स्कारा तो जैसे अकेले ही सब पर भारी पड़ने का फैसला करके आया है। बहुत अच्छे। सच कहा यार, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे भी नहीं। याद है कोच ने क्या कहा था? अपने ओपोनेंट की गेम पर नजर रखकर, उसकी चाल का अंदाजा लगाकर मेंटली उससे आगे रहना है। बॉल स्कारा के पास। स्कारा ने पास किया। फिर से स्कारा के पास। तेजी से बढ़ते हुए स्कारा जोश से भरपूर। क्या तुमने वो देखा? स्कारा ने इनविंसिबल
इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए दूसरा गोल कर दिया। क्या वो बराबरी कर पाएंगे? सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मैं एक और गोल कर सकता हूँ, या शायद 2 भी। स्कारा इतनी देर बाद खेलने क्यों आया? और उस घड़ी में किस बात का काउंटडाउन चल रहा है? मैच एक बार फिर शुरू। स्कारा में वही जोश। स्कारा तेजी से बढ़ते हुए पर शेख बॉल छीनने में कामयाब। आउच! कोई ऑटोमेटिक से कह दे कि ये रग्बी नहीं है। उप्स, सॉरी। ओह कम ऑन, उठो उठो। तुम्हें थोड़ी सी जल्दी है, क्यों स्कारा? शेख मेरे दोस्त, तू ठीक तो है? स्कारा सिर्फ 30 मिनट के लिए ही सुपर स्कारा है। तुझे पक्का यकीन है? हाँ, उसके उस रिस्ट बैंड में टाइमर है जिसमें काउंटडाउन चल रहा है। अब मैं समझ गया, तू इंजरी का बहाना करके मैच को लंबा खींचना चाहता है। पर अगर तू सही है तो वो लोग फुल टाइम पर सब्स्टिट्यूट भेज देंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम बस एक ही मिनट में उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बना देंगे। कैप्टन रास्ता का सुंदर पास, पर ये क्या? बॉल स्कारा के पास। ये तो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन है। मैच दिलचस्प होता जा रहा है। क्या वो कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। गोल! दोनों टीम्स बराबरी पर। ओह, मैंने कर दिखाया। मैंने कहा था ना। तो ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो सुपरस्टार? मैच के बाद कोई मिलने वाला है क्या? और स्कारा फिर से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। कैप्टन रास्ता पीछा कर रहे हैं। स्कारा ने कामयाब नहीं होने दिया। उसने फिर से बॉल को मारी किक। गोल नहीं हुआ, पूरा गोल पोस्ट ही टेढ़ा हो गया। दोनों टीम्स को मिलते हैं 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। थक गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारा सब्स्टिट्यूट? मैं कम ऑन सुपरस्टार, क्या और 3 मिनट नहीं खेल सकते? नहीं, मैं खेलूंगा। ये जीत मेरी है, मेरी। स्कारा! स्कारा! नहीं 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 नहीं! मैं गलत नहीं हो सकता, शायद हो भी सकता हूँ। ओह, मैं गलत था। मैंने स्कारा को कभी ऐसे खेलते हुए नहीं देखा है मैच। वो तो स्ट्राइकर लाइन पर छा गया। और लगता है अब आखिरी गोल भी वही करने वाला है। आई होप मैं सही था। तो मैं सही था। ये क्या? स्कारा तो जमीन पर। मैं गलत था 27 सेकंड से, पर सवाल है क्यों? अब स्कारा कहीं नजर नहीं आ रहा। हीरो से बन गया ज़ीरो। हाँ, बस कुछ ही सेकंड्स में। ओह, अब इनविंसिबल यूनाइटेड का गोली कुछ ज्यादा ही आगे निकल आया है। अभी नहीं तो कभी नहीं। गोली आगे बढ़ रहा है। गोल! बस कुछ ही पलों के रहते हुए शेख ने गोल करके अपनी टीम को जिता दिया है। शेख, आज सुपर स्ट्राइकर्स की जीत का श्रेय किसे जाता है? मेरे ख्याल से उसे, क्योंकि वो 30 पे अटक गया। तीसरा कदम, वो हमेशा तीसरा कदम भूल जाता है। कोई गड़बड़ ना करने वाला कदम। बहुत अच्छे दोस्त, तूने अपने दिमाग का क्या इस्तेमाल किया? हाँ, शायद दिमाग चलाना पैर चलाने जितना जरूरी है। गुड नाइट बच्चे, स्वीट ड्रीम्स। पर मम्मी, मुझे जैम सैंडविच चाहिए था।
ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना तू जल्दी सीख जाएगा दोस्त। जो चेक, फाइटर चेक, रास्ता चेक, शॉ ओ, ऊंचाई पर तकलीफ वाली वार्निंग, शेक और शॉ के लिए। क्या पता चला है प्रोफेसर? जितना सोचा था उससे भी बुरी खबर है कोच, जरा इस पर नजर डालिए। अच्छा, तो इसका मतलब है छुट्टियां खत्म हो गई। हमें बहुत काम करना है। ब्रेक खत्म। मैं तुम सबसे कल स्ट्राइका लैंड में मिलूंगा कोच। अब बस भी करो दोस्तों, हमें जाना है। हमें इनमें क्यों बंद किया है? तुम अभी एल्टीट्यूड सिमुलेशन डोम्स में हो। इससे हमें ये पता चलेगा कि तुम अलग अलग ऊंचाई पर कैसे एडजस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे अगले ओपोनेंट्स हैं आयरन टैंक, वो भी उनके होम ग्राउंड पर। वो फोर्ट्रेस स्टेडियम में अब तक नहीं हारे हैं। अब तक नहीं हारे? उन्हें ऊंचे लेवल पर खेलने की आदत है। पर मुझे तो लगा था कि पूरा सुपर लीग ही ऊंचे लेवल का है। नहीं नहीं, देखो इस ग्राफ से तुम सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है प्रोफेसर, अब मेरी समझ में आ गया। हाँ, फोर्ट्रेस स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, स्ट्राइकर लैंड से भी ऊंचा। सही कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने दौड़ने से पहले 10 बर्गर्स खाए थे। यार, मैं तो हमेशा ही दौड़ना शुरू करने से पहले 10 बर्गर खाता हूँ, पर कभी इतनी थकान महसूस नहीं की। हर कोई ऊंचाई पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब हम ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ हवा में ऑक्सीजन कम होती है और हमारे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हमें ऊंचाई की आदत नहीं होती तो हमारा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। क्यों? क्या होता है? उल्टी आती है, चक्कर आ सकते हैं, धुंधला दिखाई दे सकता है या कोऑर्डिनेशन भी छूट सकता है। ऐसा तो मेरे साथ तब होता है जब मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ। इसीलिए तुम सबको उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयारी करनी होगी। आज तक कोई टीम आयरन टैंक को उनके होम ग्राउंड पर नहीं हरा पाई। मैच के आखिरी 15 मिनट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होंगे तुम सभी के लिए। फिर से डोम में जाऊं? तो मैं लिख कर दूं? क्या मुझे स्टैंडर्डाइज होने की इजाजत है सर? नहीं, हमेशा तैयार रहना जरूरी होता है। हमें सुपर स्ट्राइकर्स के खेलने का तरीका समझना चाहिए। हमें उनकी जैसी मशीन्स बनवानी चाहिए, वैसी जैसी हमने फुटबॉल 360 शो में देखी थी। बिल्कुल चुप। एडवांटेज हमारे पास है, याद रखो। हम इस ऊंचाई पर रहते हैं। अगर हम अपना ये कड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी रखेंगे तो वो हम आयरन टैंक वालों के आगे कभी भी टिक नहीं पाएंगे। सर, ये सर। सुपर स्ट्राइकर्स भी बाकी सब की तरह आखिरी 15 मिनट में चूर चूर हो जाएंगे। मेरा शक सही निकला कोच। शॉ और शेख अभी भी उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इन दोनों को ठीक से कंडीशन नहीं किया गया तो आयरन टैंक को सारे गोल्स करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे ख्याल से हमने जो प्लान किया है उससे बात बन जाएगी। कोच जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मुझे जाना है दूसरी मशीन में। वेरी गुड शेख, तुम दोनों तैयार होकर सीधे रवाना हो जाओ स्ट्राइकर जेट की ओर। और सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ आपको किस बात का ध्यान रखना होगा कोच वॉन पुशअप? खुशकिस्मती से हमारे पास कुदरत का साथ है और मुझे नहीं लगता वो आयरन टैंक के आगे टिक पाएंगे, वो भी इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि हम उन्हें भेजेंगे नीचे। ये कभी यहाँ हारे नहीं। इनके ओपोनेंट्स आखिरी 15 मिनट में स्कोर नहीं कर पाते। सुपर
जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस काम कर रहा है ना? बहुत अच्छी तरह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा इन सब की क्या जरूरत है। सब समझ में आ जाएगा। यार कोच ने तो हमारा ट्रैवल बजट कम कर दिया। हमारा होटल तो एक टेंट है। वक्त हो गया, चलो अब इन्हें पहन लो। पैराशूट्स। अच्छा मजाक है कैप्टन। तू चाहे तो इनके बिना भी कूद सकता है, पर मैंने सुना है कि उससे लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। यकीन नहीं होता, आखिर कोच इतनी कंजूसी कैसे कर सकते हैं। अगर तू नहीं कूदना चाहता तो मत कूद। सच में? याहू! 3 गिनते ही पैराशूट्स खोलना। 1, 2, 3। सुपर स्ट्राइकर्स! क्या खबर है? वो अभी अभी सही सलामत लैंड हुए हैं। तो ये था उनका प्लान, हमें ऐसी अनजान जगह में डाल देना। हम अपने मीटिंग पॉइंट से 1 दिन की दूरी पर हैं। हमें वहां ऊपर तक पहुंचना है, वो भी कल तक। यार ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। हमारे पास रास्ता दिखाने के लिए कोच की एक मशीन भी है। चलो शुरू करते हैं। सर, हमें खबर मिली है कि वो स्ट्राइकर्स यूरोप में कहीं पहाड़ियों पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सच में? उबर को फौरन बुलाओ, जाकर उससे कहो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गई है। आओ। रुक जा, बस एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। सच में यार, यहाँ की सारी हवा कहाँ चली गई? मुझे भी नहीं मिल रही दोस्त। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ लोगों को एडजस्ट करने में वक्त लगता है। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। शांत हो जा यार, क्यों ना हम रात के लिए यहीं कैंप लगा दें? तुमने पहली बार काम की बात की है। सुबह होते ही हम उस शिखर तक पहुंच जाएंगे और वहां से नीचे वाली लैंडिंग स्ट्रिप पर सुपर स्ट्राइकर्स से मिलेंगे। ऊपर जाने में यही एक प्रॉब्लम है, वापस नीचे भी आना होता है। अगर तुझे सुपर लीग को जीतना है दोस्त, तो अपनी सोच को बदल। आराम से सो सुपर स्ट्राइकर्स। गर्मा गर्म पिज्जा, ठंडा ठंडा मिल्क शेक, प्लीज यार जल्दी दे, बहुत भूख लगी है। मुझसे अब ये भूख सही नहीं जा रही, जल्दी ले आओ यार, वरना मेरी टिकट कट जाएगी। बाद में मिलेंगे या शायद कभी नहीं। कोच, उनका सिग्नल चला गया। वो कल रात तो यहीं पर था, ऐसे कैसे गायब हो गया? दोस्तों, पैर और स्की के निशान देखो। जरूर किसी की चाल है। कोई है जो नहीं चाहता कि हम मैच तक पहुंचे। हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। हाँ, हम आगे बढ़ते रहेंगे कैप्टन। वो कहाँ होंगे? मैच शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है।
मुझे पूरा यकीन है कि वो बस कुछ ही देर में आ जाएंगे प्रोफेसर। और अगर नहीं आए तो? इसीलिए तो हमारे पास ये है। बस पहुंच ही गए दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। अगर तू ऐसा ही चाहता है तो इसे यहीं खत्म कर दे शेख, और इतना जान ले कि अब पीछे मुड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं तो दुनिया का राजा अब स्ट्राइक का जेट को ढूंढा जाए इससे पहले कि उसे जाना पड़े। हमें एक साइन चाहिए कैप्टन। तूने ये किया कैसे? तुझे लगता है कोच ने किया? मेरे ख्याल से तो सही है दोस्त। अब हमें वहां फौरन पहुंचना होगा। कोई आइडिया है? उड़ चलो दोस्तों। ये पुराने पेड़ के तख्ते कमाल के स्नोबोर्ड्स हैं यार। मजा आ रहा है। और तेज, हमें एक प्लेन को पकड़ना है। अगर वो जल्द ही यहाँ नहीं पहुंचे तो हमें उनके बगैर ही जाना होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं कड़कती ठंड का सामना करके खुद अपने दोस्तों को बचाऊंगा। गुड लक मेरे दोस्तों, मैंने कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्तों। वो क्या है? क्या? मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अब वो मिल गए। इस प्लेन को रोको। क्या हमें फिक्र करनी चाहिए? यहाँ आने वाली हर टीम के लिए आखिरी 15 मिनट हमेशा मुश्किल होते हैं। कुछ करना होगा, वो भी जल्दी। मैच का दिन आ गया है और सब पूरे जोश में हैं। पूरे जोश में। क्या सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक को यहाँ पर हरा पाएंगे? वो तो तब होगा मैच जब वो आखिरी 15 मिनट में टिक जाएं। मानना पड़ेगा यार, ये जगह तो मेरे लिए भी ज्यादा कूल है। ये तो कुछ भी नहीं। ऊपर पहाड़ियों में रहने के मुकाबले ये तो एक बीच पर दिन गुजारने जैसा है। शेख, शॉ और रास्ता पर मैंने तो जीपीएस। और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अच्छे फॉर्म में हैं। आयरन टैंक को बड़ा मुकाबला दे रहे हैं। होशियार सुपर स्ट्राइकर्स, काफी तैयारी करके आए हो। ऊपर! ये किस तरह का फुटबॉल है? ओए, मुझे भी बॉल लेने का मौका दोगे या नहीं? और इसी के साथ पहला हाफ खत्म हुआ। दोनों टीम्स कोई गोल नहीं कर पाई हैं। वैसे मैच मुझे नहीं लगता कि होम टीम इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ जीत पाएगी। तुम सबने सुपर स्ट्राइकर्स को थकाने का काम अच्छी तरह किया है। वो तो सेकंड हाफ में टिक ही नहीं पाएंगे।
शेख शॉ और कैप्टन रास्टा ने स्टार्टिंग लाइनअप में रहकर बेवकूफी की है। वो आखिरी 15 मिनट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैच एक बार फिर शुरू। आयरन टैंक अब अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सही कहा मैट, आखिरकार खेल में कुछ दिलचस्प हो रहा है। क्या शॉ से रोक सकेगा? इस बार नहीं। गोल! आयरन टैंक ने अपना खाता खोल लिया। वो एक गोल से आगे है। सुपर स्ट्राइकर्स कैसे स्कोर कर पाएंगे अगर उनका लीड स्ट्राइकर अभी से इतना थका हुआ है? मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ कैप्टन। तू इतनी दूर आ गया है शेख, क्या वाकई पीछे हटना चाहता है? सुपर स्ट्राइकर्स में फिर से जोश आ रहा है। वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं, लगता है ये स्कोर करेंगे। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स ने किसी तरह आखिरी 15 मिनट वाला श्राप तोड़ दिया है। पर क्या वो आखिर तक खेल पाएंगे, विनिंग गोल बना पाएंगे, या फिर से आयरन टैंक ही जीतेगा? ऊंचाई का सामना करने के कई तरीके होते हैं। हाँ, हमने पहाड़ी पर ये बात समझ ली थी। जरूरी होता है कि आप अपनी एनर्जी बचाएं। जहाँ जरूरत हो बस वहीं पर एनर्जी खर्च करें। और चलो भी, हम अब भी इन उल्लुओं को हरा सकते हैं, पर तभी जब तुम दोनों हमारा साथ दो तो। यस, सांस ले। वो बहुत ही चालाकी से खेल रहा है। ओह, हमने शायद जल्दी कह दिया। थक गया। बस एक वजह ढूंढो शेख। पैरों के निशान। तो वो तुम थे। तुमने हमारा नेविगेशन डिवाइस चुराया था। जाहिर है वो काफी नहीं था। मेरे लिए काफी था बच्चू। बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ आयरन टैंक के खिलाड़ी कुछ नहीं कर पा रहे। शेख का शानदार खेल, काफी अच्छी तरह थी। कुछ सेकंड्स बाकी की बेहतरीन किक। क्या मैंने स्कोर किया? शेख, तूने कमाल कर दिया दोस्त। जरा रिप्ले देख। वाह, क्या एंडिंग थी। पहली बार आयरन टैंक को यहाँ इनके होम ग्राउंड पर मात मिली है। रिकॉर्ड बुक में इसका जिक्र होना ही चाहिए। अब समझा, आपने जो किया सही किया कोच। शेख, हमने कर दिखाया। तुम सब 1 लाख पुशअप्स करोगे। शेख, तुम हमें हमारे ही होम ग्राउंड पर नहीं हरा सकते। हमने हरा दिया बच्चू। ये गलत बात है। में कितना बचपना है। चिल करो यार। इसे कहते हैं चिल करना। Thank you very much.
ये जो टोनी वन कोच है ये थोड़ा सा पागल है ना? हाँ, क्या कहा इसने? इसने कहा टोनी वन तो अपनी नाक पूछने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देता है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, जरा हटिए। थैंक्स दोस्त। आज मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं टेक्निकली टीम के नए मेंबर से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रिजलोविया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर अटैक। तेरा भाई? टोनी वन ने तेरे भाई को लिया है? ये तो गलत है यार। ये तो सब जानते हैं कि अटैक सिर्फ ब्रिजलोवियन भाषा में ही बात कर सकता है, पर आज मैं इसे हम सब से बात करने का एक मौका दे रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप लीग में खुद को सुपर स्ट्राइकर से अच्छा साबित करने का। ये आधुनिक ट्रांसलेशन डिवाइस मुझे मेरे साथी प्लेयर्स के साथ बात करने देगा, जिससे मेरा खेल और उभरेगा। कोच वन ने कहा है कि मैं ब्रिस्लोविया की खूबसूरत धरती से आने वाला सबसे महान प्लेयर हूँ, सबसे महान। ब्लॉक तो शॉक हो गया है। गेम में उसका ध्यान इतना भटका हुआ होगा कि वो टेक्निकली को रोक ही नहीं पाएगा और जीत हमारी ही होगी। ब्लॉक तैयार हो जा, वो आ रहे हैं। हुआ? तो आखिर तेरे और तेरे भाई के बीच में क्या माजरा है? हाँ, अच्छा होगा हम जान ले कि हमारा सामना किससे है। हाँ, मैं ट्रांसलेट करूंगा। हम भाई थे और अच्छे दोस्त भी। हम दोनों का एक ही सपना था। हम दोनों ने प्रैक्टिस की और अपनी नजर सुपर लीग पर गड़ा दी, लेकिन जब सपना सच होना शुरू हुआ तो अटैक अपने टीममेट्स के साथ ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव हो गया, मेरे साथ भी। ये गलत है। फिर क्या हुआ? फिर जो नहीं सोचा था वही हुआ। मैं एक सुपर स्ट्राइकर बन गया, पर अटैक बड़े लीग तक कभी नहीं पहुंच पाया। हमने तब से बात नहीं की। अच्छी कहानी है। इस कमाल के खेल में जलन और दुश्मनी, इसका अंत कैसे होगा? हमारे साथ अंत होगा, टेक्निकली के साथ होने वाले हमारे अगले 2 मैचेस में। तो ब्लॉक, तुझे सब ठीक तो लग रहा है ना? हाँ। क्या हुआ? अटैक तो टेक्निकली के लिए खेलने में खुश है। शायद तुम दोनों भाई फिर से एक हो सकते हो। मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स और एफसी टेक्निकली आमने सामने, 2 भाई आमने सामने, एक स्ट्राइकर, एक डिफेंडर, एक अटैक तो दूसरा ब्लॉक। ठीक है, हम समझ गए मैक। हाल ही में दिए इंटरव्यूज में अटैक ने काफी कुछ कहा है, यही कि दोनों में बेहतर प्लेयर वो है। उसने ये कह तो दिया, पर क्या वो ये साबित कर सकता है? गुड लक, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और मैच शुरू। फॉर्मूला नंबर 55 इस्तेमाल करो। ठीक है। अटैक का पैर काम नहीं आया। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस ने एक बार फिर कमाल दिखाया। नए आधुनिक ट्रांसलेशन कॉलर के साथ ही अटैक के पास अपने भाई के ओल्ड फैशन पैंथरों का कोई जवाब नहीं है। और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। सुपर स्ट्राइकर्स
इसके साथ ही सुपर स्ट्राइकर्स 1 गोल से जीत गए हैं। अगर ये इस डबल हेडर के दूसरे मैच में भी ऐसा ही खेले तो सारे लीग पॉइंट्स उनकी झोली में होंगे। मेरा प्लान चौपट हो गया। मुझे एक दूसरा प्लान चाहिए। क्या है दूसरा प्लान? मेरे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है। मैं तो इसे ढूंढ रहा था। तुम गलत थे। मुझे अपने भाई से बेहतर प्लेयर साबित करने में इस कॉलर ने मदद नहीं की। मुझे दूसरे प्लान की नहीं, दूसरे कॉलर की जरूरत है ब्लॉक के लिए। मुझे फिक्र होती है टोनी वर्न कि तुम हमारे राइवल्स को हमारी स्पेशल टेक्नोलॉजी दोगे। तुम्हारे कॉलर की तरह ये वाला भी ब्लॉक की बातें ट्रांसलेट करेगा, पर इस स्विच को चलाते ही ये उसकी बातों को बकवास में बदल देगा। यही सबसे अच्छा तरीका है ये साबित करने का कि तुम एक बेहतर प्लेयर हो। अटैक साइन करो। एक कार्ड मेरी तरफ से किसे? ब्लॉक, वरना वो इस तोहफे को स्वीकार कैसे करेगा? अटैक पार्सल है मिस्टर ब्लॉक के लिए। मिस्टर ब्लॉक, आपका लक है अच्छा। भाई ने भेजा है तोहफा। आपको इसके लिए साइन करना होगा, यही रूल है हमारा। लगता है जैसे ये रो रहे हैं। अटैक ने ब्लॉक के लिए अपने जैसा ही कॉलर भेजा है। इससे तो हमें जीतने में मदद मिलेगी। कितना बुद्धू है वो। मेरा मतलब कितना प्यारा, अच्छा, सच्चा, कितना दिलदार भाई है तेरा। अभी हमसे बात करने वाला है। ये काम नहीं कर रहा। ये तो हमेशा ऐसी आवाज करता है। हाय, सब कैसे हो? मजा आ गया। फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, उसे घेर ले अभी। तेरी बाईं तरफ आगे जा। नजर रख मेरी बॉल। अच्छा खेल रहा है दोस्त। मैच का एक और दिन आ गया और आज के खेल का सभी को बेसब्री से इंतजार था। हाँ, पता चला है कि अब दोनों भाइयों के पास टोनी वर्न के शानदार कम्युनिकेशन कॉलर्स हैं। एरिस्टोटल, लगता है अटैक अब बदल गया है। आज हम दोनों ईमानदारी से खेलेंगे। उस बेर का नाम सुनो दोस्तों, धूम मचाने के लिए तैयार हो? हट जा। मैं तो बाल बाल बच गया। अच्छा हुआ जो तेरे पास ये ट्रांसलेशन कॉलर था। हाँ? कार्लिटो, तुम मिल गए। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। अच्छा लगता है सुनने में। इस डबल हेडर के दिलचस्प पहले मैच के बाद कोई नहीं बता सकता कि आज पॉइंट्स कौन ले जाएगा। पर अगर सोचो तो दोनों भाइयों की इस जंग में आज ब्लॉक के पास और भी ज्यादा एडवांटेज है। नहीं नहीं, अभी नहीं टोनी, अभी नहीं। सही वक्त का इंतजार करो और फिर करो उस ब्लॉक को ब्लॉक। पेत्रा नंबर 3972 इस्तेमाल कर। बहुत अच्छे दोस्त।
अभी ले। ब्लॉक की बेहतरीन हेडिंग, बॉल गई कैप्टन के पास, कैप्टन ने पास किया टाइगर को। फाइटर की शानदार किक, गोल! फाइटर का एक और कमाल। सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से आगे। देखता हूं कब तक ऐसे खेल पाता है। अरे वाह, मजा आ गया। एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स कमाल के खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक सामने। समझ गया दोस्त। आज अगर टेक्निकली सुपर स्ट्राइकर्स के सामने एक गोल भी कर पाया तो गनीमत होगी। अभी कुछ मत कहो, मुझे नहीं लगता अटैक ने अभी हार मानी है। तैयार हो जा। ब्रेंडा, ये मैच तो स्ट्राइकर्स ही जीतेंगे। तुमने ही पिछले मैच में कहा था कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। जीतने को तैयार हो जाओ टोनी। अब क्या सोच रहा है यार? बड़ी पेन, एप्पल केक। नहीं हो रहा। खिलाड़ियों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। गोल! टेक्निकली ने स्कोर बराबर कर दिया। समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ क्या हुआ। पानी पूरी, सेव पूरी, मीठी भेल। ये तू क्या बोल रहा है? बटाटा वड़ा, गरम समोसा, छोले भटूरे, साथ में दही मार के। थोड़ी सी कंफ्यूजन और ये कोहली का अच्छा सेव। और अब फिर से नॉर्मल। पता है ब्लॉक वहाँ कुछ भी बोल रहा था, अलग अलग तरह के खाने के नाम ले रहा था। और तुझे पता है ना कॉलर प्रैक्टिस में कितना काम आया। लेकिन शॉ यार अभी तो ये सही बोल रहा है। हाँ फाइटर पर फील्ड मुझे पर लगता ये है तुम्हें ब्लॉक को एक और मौका देना चाहिए शॉ। हाँ, अच्छा ठीक है, चल उन्हें दिखा दे ब्लॉक। रेडी? मैं रेडी हूँ, चल चलें। अब क्या करूं दोस्त? 15 नंबर, 4,05,06,00,000 तेरे पीछे। शॉट क्या कर रहा है? लगता है कि वो तो देख रहा है। अटैक बीच में आ गया है। उसने मौके का फायदा उठाया। गोल! टेक्निकली आगे निकल गए हैं। बहुत हुआ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मच्छरदानी, टॉयलेट पेपर, कैट फूड। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ब्लॉक जख्मी है या फिर? ये तो पूरा पागल हो गया है। एक बात याद रखना, मूछें हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। देख रहा है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक तो है ना? मैंने कभी बिरयानी नहीं खाई है। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यार गलती तेरी नहीं है, ये सब उस भद्दे कॉलर का काम है। नहीं। क्या हुआ? फंस गया है? हमें इसे उतारना होगा, मैच का वक्त हो गया है। कैप्टन की शानदार किक। यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है ब्रेंडा। मैच, सुपर स्ट्राइकर्स की डिफेंस जोड़ी आखिर कर क्या रही है? देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि शॉ ब्लॉक का गला दबा रहा है। लगता है दोनों के बीच का तनाव आखिर इस तरह बाहर आ रहा है। मुझे भी बिल्कुल यही कहना था दोस्त। बॉल शॉ के कब्जे में। वाह, कमाल कर दिया ब्लॉक। तो अब क्या? ओह क्या बात है।
ब्लॉक की बहुत ही बढ़िया किक। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी डावाडोल जरूर हुई पर थी। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस ने सेकेंड हाफ में अपना कमाल दिखा दिया है। बहुत अच्छे दोस्त। तुम ये क्या कर रहे हो? उसे चलाओ, चलाओ उसे। अरे वो चल रहा है, ब्लॉक को पता चल गया है। ओह नो, ये कहा जो जब वो ओह हेलो, लगता है अटैक का कॉलर काम नहीं कर रहा। वाह क्या गोल था। दोनों 2 गोल्स के साथ बराबरी पर। वर्गो 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 वर्गो। ब्लॉक ने तो बॉल को दूसरी तरफ भेज दिया। मुझे मारना मत। मेरा बच्चा। अच्छा हुआ, अब चल मैच पर ध्यान दे। उम्मीद है अब सब ईमानदारी से खेलेंगे। डायटिक न्यूट्रॉन एक्स तैयार करो। टेक्निकली के फॉरवर्ड का शानदार प्रदर्शन। मुझे लगा था ब्लॉक वहाँ कुछ कर पाएगा। गोली का बढ़िया सेव। अरे बाप रे, ये मैच तो अब अजीब मोड़ ले रहा है। ब्रेंडा, ब्रेंडा। फाइटर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा पास, बॉल हवा में। शेख कलाबाजी खाकर बॉल को पकड़ते हुए बहुत ही बेहतरीन किक और ये गोल। आखिर सुपर स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल कर ली। हाँ, और मुझे शक हो रहा है कि उन ट्रांसलेशन कॉलर्स ने शायद कुछ गड़बड़ की थी। ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे मैच। थैंक यू ब्लॉक, तुम वाकई एक सच्चे खिलाड़ी हो। पर तुम्हारा मुक्का अब भी एक बच्चे जैसा है ना? मगर मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे भाई हो। नहीं, आज ये साबित हो गया कि हम में से कौन सुपर लीग का सच्चा हकदार है। लगता है ऑपोजिट टीम्स में खेलने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों में गहरा प्यार है। देखा ना दोस्त, तुझे उन्हें हराने के लिए किसी बेकार टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, दिल की बात हमेशा जुबान पर आनी जरूरी नहीं है। कैसे कैसे मैं हार कैसे गया? तुम्हारे पास दूसरा प्लान नहीं है? सुपर स्ट्राइकर्स तो सैमिंग को मात दे रहे हैं। और आज जो स्ट्राइकर खिलाड़ी उन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है वो है टाइगर। यस, सबको अपना जलवा दिखा दे टाइगर। पर इस बार टाइगर भी सैमिंग के डिफेंस को तोड़कर गोल नहीं बना पाएगा। टाइगर चारों तरफ से घिरा हुआ। टाइगर स्टाइल। मैंने इतने एक्यूरेट निशाने वाले प्लेयर को कहीं नहीं देखा। कहीं टाइगर के दिमाग में कोई मैग्नीफाइंग ग्लास तो नहीं है?
टाइगर का सीक्रेट जो भी हो, उम्मीद है वो उसे अपने साथ ले जाएगा आने वाले मैच में जो हाइड्रा के मशहूर, अद्भुत और कमाल के फ्लोटिंग स्टेडियम में होगा। सारी मशीनरी तैयार कर ली? हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने मेहमानों के लिए। अब हमें सुपर स्ट्राइकर्स को हराने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेहद खुशी है आज मैं सैमिंग का गोलकीपर नहीं था। हाँ, सब मेरे लकी चार्म का कमाल है। एक महान सॉकर प्लेयर फिर भी जरा भी अकड़ नहीं। फाइटर को टाइगर से कुछ सीखना चाहिए। क्या? सब जानते हैं कि मुझ में एक कतरा भी अकड़ नहीं है। यार फिर से वो चाम वाली बातें मत शुरू कर। शो, असली ताकत इसी में है। इस चाम को कई सदी पहले एक जेन मास्टर ने आशीर्वाद दिया था। जब तक ये मेरे पास है तब तक गुड लक मेरे साथ है। स्ट्राइकर का यॉट इंतजार कर रहा है। क्या तुम सभी हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में जाने के लिए तैयार हो? मुझे तो बस इसी की जरूरत है कोच। क्या हुआ? मैं हमेशा पूरी तैयारी करके जाता हूं। तूने तो कमाल कर दिया टाइगर। एल्सेमस मेटाडोर खेस मिलता है इसमें। एस्मैक बूस्ट मोटी ऑस्मोरस की अरे शेख, तू ऐसे अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? ये एक सीक्रेट भाषा है जो हमने बचपन में बनाई थी। तो इसने क्या कहा? कुछ मुझ नस्मई। थैंक्स। क्या मुझे इसके साथ थोड़ा केचप मिलेगा प्लीज? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मेरी दोस्त। मेरा नाम है जैक कुक्स्टो, यूरोप का सबसे बेहतरीन शेफ। मेरे क्रिएशंस को खराब मत करो। कम ऑन, मुझे वो केचप चाहिए। आज मेरा बर्थडे है। इसकी बातों में मत आना, आज इसका बर्थडे नहीं है। ठीक है, पर मेरा बर्थडे जल्दी आने वाला है, तो अभी तुम मुझे वो केचप नहीं दोगे? बदतमीज, तुम्हें और कैरेपीज नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम उनके काबिल नहीं हो। क्या निशाना है? हे, आखिर हम पहुंच गए। वाह, फ्लोटिंग स्टेडियम। वाह, जरा देखो तो। मैं तुझे दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। वाह, लगता है जिंदा मछली पकड़ी है। लेकिन दोस्त, तेरी रस्सी तो पानी में है ही नहीं। सॉरी। मशीनरी का इंस्पेक्शन हो गया? पहला इंस्पेक्शन पूरा हो गया है, हम तैयार हैं। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स का लक समंदर में डूब चुका है, तो किसी को शक भी नहीं होगा। हाइड्रा स्टेडियम में मैच का दिन आ ही गया। लगता है टाइगर के चाम के खोने का स्ट्राइकर्स पर कोई असर नहीं हुआ है। ग्रेडियंट फेज 1 शुरू करो। सही, निशाना नहीं। शेख ने बॉल पास की टाइगर को।
ओ, उसे तो रोक दिया गया। लगता है चाम खोने का असर हुआ है। मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। उस चाम को भूल जा मेरे दोस्त। तू चाहे जो कह ले, पर मैंने उसके बिना कभी मैच नहीं जीता। दोनों ही टीम के खिलाड़ी पूरी कोशिश करते हुए और ये गोल। टाइगर स्टाइल। और ये गोल। ऐसा नहीं है कि हाइड्रा वाले पहले से अच्छा खेल रहे हैं, वो तो बस इस वक्त सुपर स्ट्राइकर्स से अच्छा खेल रहे हैं। इस वक्त टाइगर सोच रहा होगा कि काश वो चाम अभी उसके पास होता। हाँ? ना कि समंदर के बीच में, ब्रेंडा। टीम को डूबता देख रहे हो टाइगर? उन्हें कुछ भी पता नहीं चल। गुड। हम कल के सुपर लीग मैच के बाद लीडर बोर्ड पर और आगे हो जाएंगे। 1, 2, 3 हैप्पी दोस्तों, आज तो बहुत लोग आए हैं तुम्हें फिर से हाइड्रा से हारते हुए देखने को। सॉरी। कल का ओपनिंग मैच तो हमारे लिए सिर्फ वार्म अप था। कल हम नहीं हारेंगे। लेकिन कल मैंने अपने खेलने के तरीके में फर्क देखा और महसूस किया था। कुछ अलग सा ही लग रहा था, है ना शेख? ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम एक सुपर लीग प्लेयर नहीं रहे। हाँ, हम में पावर नहीं रहा यार। मेरे लकी चाम का पावर, मैंने कहा था ना, जितना सोचा था उससे भी बदतर है। हम सब पर असर हो रहा है। बिना चाम के हम फिर से हारेंगे शायद। पर ये सच है या नहीं ये जानने के लिए हमें चाम ढूंढ कर लाना होगा और उसके बाद फर्क देखना होगा। यार, हमारे मार्स में अंडर वाटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे हुए हैं। चलो वो लकी चार्म ढूंढे। उल्लू। ये कौन बोला? चाम का तो कोई आता पता ही नहीं है। रुक यार, ये रेड हेरिंग मछली है। वो रेड हेरिंग मछली नहीं है। हाँ वही है। नहीं, ये चाम का बैग है। मेरा लकी चाम। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। वाओ, मैं ठीक हाइड्रा स्टेडियम के नीचे हूँ। यहाँ नीचे हो क्या रहा है? इतनी सिक्योरिटी क्यों है? हमें चाम मिल गया, अब हमारा लक भी लौट आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्त, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो भी इसी वक्त। इतनी जल्दी क्या है? देखा, असल बात तो है इसे कैच करने में। क्या बात है, समझदारी वाला खाना। जरा सोचो, एक रेस्टोरेंट प्लेट्स पर कितने पैसे बचा लेगा। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वैसे इस वक्त न जाने शेख का क्या हाल है। वो नेट शार्क्स को बाहर रखने के लिए बिल्कुल नहीं था, वो किसी चीज को अंदर रखने के लिए था। इस वक्त हमारे पास सोचने के लिए और भी जरूरी बातें हैं शेख। वैसे भी हमें लकी चाम मिल गया है। अब हम जीत से दूर नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तेरी बात समझ गया शेख। अगर कोई गड़बड़ है तो मैं स्पेंसर प्राइवेट आय उसकी तह तक जाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले ये पहन ले। मैंने काफी प्रैक्टिस की है। हाँ। टाइगर,
Yes! शेख मेरा लकी चार्म एक्यूरेसी वापस ले आया मेरे लिए और पूरी टीम के लिए। ये सब तेरी वजह से हुआ वक्त है फील्ड पर यह साबित करने का। जरा बताओ तो हम यहाँ क्यों आए हैं? आज मेरा बर्थडे है और किसी को भी अपने बर्थडे पर अकेले नहीं रहना चाहिए। कैप्टन बॉल को लेकर तेजी से बढ़ते हुए। लगता है टाइगर को उसका चार्म मिल गया है और उसकी खोई हुई काबिलियत भी। देखा ना, अब हमारे लकी चार्म के आने से हमारे हुनर में 4 चांद लग गए। ये मछली किस तरह अच्छी लगेगी, तलकर नहीं करी में। बॉल अब टाइगर के कब्जे में। टाइगर तेजी से आगे बढ़ते हुए। यस, मैं महसूस कर सकता हूँ मेरा पावर लौट आया। टाइगर स्टाइल। 5 डिग्री साउथ ईस्ट में। देखते हैं टाइगर की एक्यूरेसी लौटी या नहीं। बहुत अच्छे। ये तो कोई एक्यूरेसी नहीं हुई। ये हो क्या रहा है? वो चीटिंग कर रहे हैं। कोच डेलेक्वा पिच को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह तो सुपर स्ट्राइकर जीत ही नहीं पाएंगे। उनका शॉट कभी निशाने पर नहीं लगेगा। कहीं हम वहीं तो नहीं जा रहे हैं जहां मैं सोच रहा हूं, सीधा दुश्मन के इलाके में। हाइड्रा के शानदार फ्लोटिंग स्टेडियम में गजब के नजारे देखने को मिल रहे हैं। अगर टाइगर को उसका चार्म मिल गया है तो अफसोस वो सुपर स्ट्राइकर का कोई फायदा नहीं कर रहा है। शायद चार्म को समंदर में फेंके जाने की वजह से उसे गुस्सा आ गया हो। लिक्विडो की बारी है। फौरन पिच को बैलेंस करो। कमाल का गोल। चार्म वाम कुछ नहीं ब्रेंडा, आज सुपर स्ट्राइकर ठीक से खेल ही नहीं रहे। हर बार कुछ सेंटीमीटर से चूक जाते हैं। हाइड्रा के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। पिच को लेवल कर दो अभी। सुपर स्ट्राइकर्स मुसीबत में हैं, मैट। हाइड्रा ने 2 गोल कर लिए हैं। तुम शेख तक खबर पहुंचाओ, तब तक मैं स्टेडियम को बैलेंस करने का रास्ता ढूंढता हूँ। तुम्हारी बहादुरी को सलाम मेरे दोस्त। कुछ तो गड़बड़ है और उसका टाइगर के चार्म से कोई लेना देना नहीं है। तूने सही कहा था शेख। चार्म मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। सतह के नीचे कुछ तो है। कोई तो हमारा गेम बिगाड़ रहा है। कोई तो है जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कैप्टन, बोलो तुम्हारा क्या कहना है? हम अपने गेम प्लान को फॉलो करेंगे और चाहे कुछ भी हो, हम उस मुश्किल का डट कर सामना करेंगे। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। हेलो। हमारे पास यहाँ कोई आया है, कहता है आज इसका बर्थडे है और ये अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ कहना चाहता है। शेख डेस्मेल एक्वा एडियम स्टेकोस्मो टेस्मेला कस्मूर पासमा रस्माय। डेल एक्वा स्टेडियम को टेढ़ा कर पा रहा है। इसलिए इसलिए पिच एक एंगल पर है। तुस्मो है जिसमें केसमेरिया तुम्हें जीतने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। गुड लक मिस मेरे दोस्त। आहा,
थैंक्स थे। मेरा मतलब तुम कमाल हो। चलो, वो जो कोई भी था, उम्मीद है उसका मैसेज समझ लिया गया होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोल गया। उसकी तो अब खैर नहीं। बदमाश, घटिया इंसान। यार प्लीज उस शाम को भूल जा। जी कोच डेलेक्वा 7 डिग्री साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो ये बात है। तो वो इस तरह स्टेडियम को बदल रहे हैं। मुझे बस वहां तक पहुंचना होगा। तुम्हारा सिक्योरिटी बैच कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर्स खेल को अपने कब्जे में करने पर आमादा है। टाइगर की बढ़िया किक, पर ये क्या, बॉल तो कहीं और ही चली गई। फिर से बॉल हाइड्रा के पास। क्या स्ट्राइकर्स उसे वापस हासिल कर पाएंगे? अब चुपचाप बता दो तुम कौन हो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है ये कौन है। ये यूरोप के सबसे अच्छे शेफ हैं। मेरे दोस्त, इस वक्त वो कोल्ड ड्रिंक एक ही काम कर सकती है। अब तो तेरी खैर नहीं डेलेक्वा। और ये ब्लॉक की बेहतरीन किक कैप्टन के पास। बैलेंस। स्टेडियम हिलना बंद हो गया है। जाकर सबको बता दे, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। शायद ये चाम सच में लकी है मेरे दोस्त। तू बस बॉल मुझ तक पहुंचा दे। यहाँ मौजूद सब लोगों का एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स एक बार फिर सबको निराश कर देंगे? और ये टाइगर की बहुत ही बढ़िया किक। उन्होंने फिर कर दिखाया। पर क्या ये एक शर्मनाक हार को जीत में बदलने के लिए काफी है? गोल! टाइगर चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा है। हवा में बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ टाइगर। बढ़िया किक और ये गोल! कमाल है, टाइगर ने एक बार फिर अपना जलवा दिखा दिया। तूने कर दिखाया टाइगर। यस, बहुत अच्छे दोस्त। तेरा जवाब नहीं टाइगर। स्पेंसर को मत भूल जाना। हाँ, वैसे हमारा बर्थडे बॉय है कहाँ पर? तुम्हारे लिए है, ये लो। हेलो। हम जीत गए दोस्त, सिर्फ तेरी वजह से। अब जरा ये तो बता कि वहाँ पर हो क्या रहा है? अब मैं क्या बताऊं? ऐसा बर्थडे कभी नहीं हुआ। टेक्निकली के सामने हम इस तरह से खेलते हैं। मिडफील्ड में टाइगर बड़ी ही चपलता से खेलता है और थोड़ा अजीब दिखता है। चेहरा भले ही अजीब हो, पर सैमिंग को हंसी नहीं आती। टेक्निकली के मिडफील्डर जॉन जे जॉनसन जूनियर का टाइगर से कोई मुकाबला नहीं है। कैप्टन रास्ता के आगे टेक्निकली का कैल कोवल्स्की पानी भरता है। देखने जाओ तो हमारे सारे प्लेयर्स टेक्निकली से बेहतर हैं, लेकिन अब नहीं।
और ये है हमारी सबसे नई हाईलाइट। तुम्हें इस पर काम करना होगा। शेख की आखिरी परफॉर्मेंस को देखकर कई क्रिटिक्स का सवाल है, अगर तुम अपने क्लब के लिए गोल नहीं बना सकते तो फिर तुम सुपर लीग में क्यों हो? हमारे टेक्निकालिस के पिछले मैच में चिपर्सन कहीं नहीं था। वो इतना अच्छा कैसे हो गया? मुझे ऐसा कुछ सोचना ही होगा जिससे मैं उसे एक कदम आगे निकल सकूं। ये कीमती चीजें एलए ले जाई जाएंगी और उसी दौरान सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकाली के साथ खेलने वहां आए होंगे। सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल को लॉस एंजलिस के म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम में प्रदर्शित किया जाएगा। वो मैनुअल सुपर स्ट्राइकर्स की सबसे अनमोल यादगार है। स्ट्राइकरलैंड कुछ वक्त के लिए वो मैनुअल म्यूजियम को दे रहा है। खुशकिस्मती से सुपर स्ट्राइकर्स को उसे करीब से देखने का मौका मिलेगा। सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी वक्त आते होंगे। मेरे पास अपने छोटे एल्यूमिनियम साथी के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। फैक्च। जल्द ही सारे टेक्निकली प्लेयर्स तुम जितने ही डरावने हो जाएंगे। चक्की फ्लाइट 232 अब लैंड कर रही है। लॉस एंजलिस शहर सुपर स्ट्राइकर्स का स्वागत करता है। हाँ, मुझे लगता है ये वाला उन्होंने मेरे लिए रखा है, क्योंकि कुछ सालों बाद मुझे एक्टर ही तो बनना है। वक्त हो गया है एक नई टीम, एक नए तरीके, एक नए ऑर्डर का। सुपर लीग को इंतजार है टेक्निकाली की जीत का। क्या ये पैंतरे असली है? टेक्निकाली वाले इससे पहले ऐसा कभी नहीं खेले। यार ट्रिक फोटोग्राफी है, मत भूल हम हॉलीवुड में हैं। आखिर ये टीम इतनी बदल कैसे गई? 11 हीरोज, एक टीम टेक्निकाली। फिक्र मत कर शेख मेरे दोस्त, कोच ने हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया हुआ है। पहले से बेहतर हो रहे हो शेख। इन पुतलों को तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से शायद तुम्हें अपने कंसंट्रेशन पर काम करना चाहिए। सच तो यह है कि टेक्निकाली का सामना करने के बाद से मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सिर्फ एक ही मैच में चिपर्सन लेजेंड बन गया है। एक गेम से कोई लेजेंड नहीं बन जाता शेख। क्लाउस बिल्कुल सही है शेख। सुपर स्ट्राइकर्स के पास इतिहास और तजुर्बों का खजाना है। इस बात का मुकाबला टेक्निकाली वाले कभी नहीं कर सकते। तुम मेरा मतलब कल सुबह समझ जाओगे। कल रात के मैच से पहले हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह देखने जाने वाले हैं। कोच, हम तो पहले ही वॉक ऑफ फेम वाले मेरे स्टार को देखा है। इनका मतलब है म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। वाओ! सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल में सबसे पहले सुपर स्ट्राइकर्स के 11 ओरिजिनल मूव्स हैं और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है।
और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। कोच, कोच, मैं सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल से सारे मूव सीख लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं शेख, जो बीत गया उसे वहीं रहने दो। लेकिन कोच, तुम जानना चाहते हो एक कमाल का प्लेयर कैसे बनता है? जरा अपने आसपास देखो। हाँ कोच, समझ गया। कहते हैं कि उस जैसा गेम फिर कभी नहीं खेला जहाँ जाता है कंट्रोवर्सी उसका पीछा करती है। ऐसी चोट जिसने उसके पूरे करियर पर दाग लगा दिया, एक ऐसा फैसला जिसे बाद में सुपर लीग बोर्ड ने नकार दिया था। एक्स्ट्रा टाइम में बचे हुए कुछ ही सेकंड्स में उसने स्कोर किया। सुपर लीग के कप को उठाने से बेहतर एहसास और कोई नहीं। फुटबॉल टीम का ये महान हीरो जो नंबर 11 की जर्सी पहनता था, उसे फुटबॉल के इतिहास में सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। वो किसी भी पोजीशन से खेल सकता था और उसे हर पोजीशन में कामयाबी मिलती थी। अगर मुझे सिर्फ एक ही पोजीशन में कामयाबी मिले तो भी चलेगा। हेलो, बस झांक लेता हूं। क्या? वो तो बिल्कुल उसके पीछे टोनी वन का हाथ है। यार, तूने ये क्या किया? बाद में नॉर्थ, पहले हमें हब जाना होगा। जरा मुझे एक बात समझने दे। तू हमारे मैच के 1 घंटे पहले छुपके से हब में जाना चाहता है क्योंकि एक रोबोट डॉगी ने सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल चुरा लिया? बिल्कुल। और लोग कहते हैं मैं पागल हूँ। उसे वहीं छोड़ दे नॉर्थ। हाँ, अपनी आत्मा को कोई पीछे छोड़ता है क्या? अगर हमने टोनी को ढूंढ लिया तो वो मैनुअल भी मिल जाएगा। हाँ, और बुक चुराने वाला उसका कमाल का रोबोट डॉगी भी है ना? अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब ध्यान से सुनो। नॉर्थ, जरा ये देख, जल्दी। कोशिश कर रहा हूँ। लगता है जैसे वो भूत हो। भूत? रोबोट डॉगी? बिल्कुल। यार अब क्या कहेगा? रोबोट डॉगी के भूत की वापसी, वो भी लगातार। तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हो और तुम हर महान प्लेयर के सारे मूव्स कर सकते हो। गुड डॉगी, बैठ जाओ। लाओ लाओ, मुझे तुम्हारी मेमोरी में कुछ नई जानकारी भरनी है। कभी सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव को जानने का मन हुआ है? अब सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल के सारे राज तुम्हारे होंगे, वो भी मुफ्त में। वो उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल के सारे मूव सिखा रहा है। उसका फायदा तो मुझे चाहिए था। फायदा? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? रुको, अभी और भी है। ये वाला समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ो। अब टेक्निकली के पास सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव के लिए एक जवाब होगा। अब तो वो जीत ही नहीं सकते। यार मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मैं और मेरा बोर्ड एक एयरविंड में फंसे हैं, जासूसी करते हुए न जाने किसकी। चल शेख, अब यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं उस मैनुअल के बगैर यहाँ से नहीं। ओके, चल निकल यहाँ से। यार एक बार में एक फैसला करना।
अब शेख को ऐसा लगता है कि टोनी वन ने जादू से सुपर स्ट्राइकर्स के हर एक मूव को डाल दिया है अपने हिप्नो प्लेयर्स में। हर मूव को नहीं। शेख, क्या तुम्हारे हाथ में वो ट्रेनिंग मैनुअल का पेज है? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे कीमती खजाने को तबाह करने की कोशिश की। मैंने तो उस डॉगी को इसे चुराने की कोशिश करने से रोका था बस। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है। मैं ये मूव जानता क्या? शेख, मैं ये मूव जानता हूँ। सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। आप नंबर 11 है? आपको हमें ये मूव सिखानी होगी कोच। सिर्फ यही एक मूव है जो वन ने अपने प्लेयर्स के दिमाग में अब तक नहीं डाली है। शेख, इस वक्त मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम फील्ड पर जाओ और इस मैच को खेलो वैसे जैसे तुम खेलते हो। वैसे मैक, अगर टेक्निकली अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में किए गए बातों पर खरे उतरे तो आज सुपर स्ट्राइकर्स को जीतने में काफी मुश्किलें आएंगी। अगर वो सभी चिपरसन जितना अच्छा खेले तब भी सुपर स्ट्राइकर्स को मुश्किल होगी। हाँ, वो तो बिल्कुल मामूली ही लग रहे हैं। देखा, वो सिर्फ जोश में है। मेरे ख्याल से ऐसा तो सब टीम के साथ होता है। और ये मैच शुरू। कमाल का टैकल। इस टैकल की स्टाइल ने मुझे गुलारे की याद दिला दी, सालों पहले की। वो याद है? इंटरेस्टिंग। इस मैच के हर पहलू पर टेक्निकली का कंट्रोल है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स की हर चाल पहले से ही मालूम है। लगता है टेक्निकली वाले काफी प्रैक्टिस करके आए हैं। मेरे प्लेयर्स तुम्हारे हर मूव्स जानते हैं सुपर स्ट्राइकर्स। साथ ही सुपर लीग की हर एक टीम का हर एक मूव भी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और चिपरसन की बहुत ही बढ़िया किक। गोल! चिपरसन ने मौके का फायदा उठाया। हो, इसके लिए तो बाकी के टेक्निकली प्लेयर्स उसे शाबाशी जरूर देंगे। लगता है इन्हें जश्न मनाना पसंद नहीं, फिर काम पर लग गए। हे दोस्त, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यो, इन लोगों को हुआ क्या है? खेल तो अच्छा रहे हैं पर कितना अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हाँ, बिल्कुल अजीब बन गए हैं, ज़ॉम्बीज़ जैसे। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सबको हिप्नोटाइज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो हिप्नोटाइज हैं। टोनी वन ने किसी तरह की ब्रेन वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके सारे अच्छे मूव सिखाए हैं और हमारे सारे मूव्स भी। वैसे शेख, ये बात तू हमें अब क्यों बता रहा है? हे दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें शेख से माफी मांगनी चाहिए। उस चक चिपरसन को तो मैं सालों से जानता हूँ और इतना यकीन से कह सकता हूँ कि आज वो अपनी तरह नहीं खेल रहा है। कोच, आपको हमें सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल वाला वो मूव दिखाना ही होगा। अब बस वही हमारी एक उम्मीद है। ठीक है, वो आसान है पर है जीनियस। स्ट्राइकर्स के खेल में एक नई एनर्जी आ गई है। आसान है पर है जीनियस। और शेख ने आसानी से गोल बनाकर स्कोर बराबर कर दिया। उस मूव ने तो टेक्निकली वालों के होश ही उड़ा दिए। इस मैच का रुख सुपर स्ट्राइकर्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लगता है जैसे टेक्निकली को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो लोग ये मूव कहाँ से लेकर आए? मैं उन्हें दिखाता हूँ। उन्हें लगता है वो मुझे हरा सकते हैं, पर वो गलत हैं। मैच का हाफ टाइम हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स ने टेक्निकली को एक शानदार सरप्राइज मूव से चौंका दिया है। इस एक्शन रिप्ले के साथ तुम इस नए मूव को जल्द ही सीख जाओगे।
सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है और सुपर स्ट्राइकर्स काफी जोश में हैं। एक और बार। आसान है, पर है जीनियस। इस बार नहीं। उन्हें इस मूव के बारे में पता कैसे चला? लगता है फिर से कुछ नया सोचना होगा। स्ट्राइकर्स का कोई पैंतरा काम नहीं कर रहा है। हर तरफ बस एक ही टीम छाई हुई है, टेक्निकली। जेपरसन को फिर से एक मौका मिला, उसने शूट किया और ये गोल। टेक्निकली के 2 गोल्स हो गए हैं। क्या ये बात अब सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ेगी? वो नई मूव जान गए कोच। कोई और मूव है? क्यों नहीं, मेरे पास कई मूव्स हैं। पर मैं तुम्हें एक भी नहीं दिखाने वाला। क्या? लेकिन हमें जरूरत है इसी वक्त। तुम्हें जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। तुम लोग नकलची नहीं हो। नकल करके कोई भी महान प्लेयर नहीं बन सकता। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि उसे दोहराना चाहिए। टेक्निकली के पास नया कुछ नहीं, वो सोच नहीं रहे, वो तो सिर्फ नकल कर रहे हैं। तो वहां जाओ और ऐसा मैच खेलो जिनकी उन्हें उम्मीद ही ना हो। 1, 2, 3। इतिहास से सीखना है, उसे दोहराना नहीं है। कोच हर पोजीशन से खेलते थे। इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है? 1 मिनट। हर पोजीशन से। कैप्टन, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ कुछ अजीब अजीब तरह की बातें हो रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स ने अलग अलग पोजीशंस ले ली हैं। तो अब बताओ, सुपर स्ट्राइकर्स को ये आइडिया कहाँ से आया? सालों पहले हुए किसी सुपर लीग फाइनल से? मजाक मत करो ब्रेंडा, मुझे याद नहीं आ रहा। अजीब बात है ना, कभी ये देखा नहीं। अजीब है। फिर भी कूल मूव है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है ना? शेख ने बॉल पास की जो को, और जो की बहुत ही बढ़िया किक, और ये गोल। टाइगर ने बॉल भेजी और ब्लॉक बनी है शॉट लेने के लिए। टेक्निकली मिडफील्ड से आगे बढ़ रहे हैं, पर उन्हें रोक लिया है शॉ ने। अरे बाप रे, लगता है कि अगर आप किसी सुपर स्ट्राइकर को नई पोजीशन में डालो तो वो आपको देगा एक नई मूव। कोई भी टेक्निकली प्लेयर अपना ऑपोजिट नंबर ढूंढ नहीं पा रहा। अब वो ब्लॉक आखिर वहां आगे क्या कर रहा है? यकीन नहीं होता। यकीन करो, ब्लॉक का एक बहुत ही बढ़िया गोल। लगा जैसे ये उसका रोज का काम है। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो एक चमत्कार कर दिखाया है। इस टीम ने तो आज यहाँ हब में अपना ही एक अनोखा इतिहास रच दिया है। मैं खाऊं? मैंने अभी अभी एक सपना देखा। क्या किया था? बाकी सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर लगता है तुम अब भी मेरे वफादार हो। बैठो, बैठ जाओ, दे दो, छोड़ो, मुझे वो बुक दे दो। गुड डॉगी। न जाने वो बुक यहाँ कैसे आ गई। चलो आ जाओ मेरे पास, पापा के पास आओ, आ जाओ। आओ। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। गोली की शानदार कोशिश। ये बंदा तो गोलकीपिंग का सरताज है, सच में।
मैक? मैक? मैं तो बस उसी के बारे में पढ़ रहा था। मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा? ये बंदा रास्ते में आ रहा है कॉस्मोस के तीसरे सुपर लीग टाइटल और हमें मिलने वाली बेशुमार दौलत के बीच। तो सुपर स्ट्राइकर्स प्लस ये गोली इज इक्वल टू नो दौलत, पर सुपर स्ट्राइकर्स माइनस ये गोली इज इक्वल टू बेशुमार दौलत। बोलो, गोली को हटाओ। यार हमें डिफेंस की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ गोलीबो जो है, तू तो कमाल का है यार। तू ये कैसे कर लेता है गोलीबो? बस करना होता है इसलिए। पर ये जरूरी नहीं कि तुम करो। कल तुम सब सीख जाओगे कि गोली की जगह में होना कैसा लगता है। शायद तभी तुम इसकी थोड़ी कद्र करना सीखोगे। एक गोलकीपर को 4 रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन। सामने वाला जब तक स्ट्राइक की तैयारी करता है तब तक उसकी हर हरकत पर नजर रखो। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। दूसरा, इंस्टिंक्ट। सामने वाला बॉल किस तरफ शूट करेगा इस पर अपने दिल पर भरोसा रखो। तीसरा, रिफ्लेक्सेस। चुटकी बजाते ही पैंतरों को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो। मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। चौथा और आखिरी रूल, निडर होना। मन में डर की नहीं, सिर्फ जीतने की भावना रखो। गोली गोलकीपिंग को आसान दिखाता है, पर ऐसा है नहीं। सही कहा। अब वक्त है सुपर लीग के गोली को बाहर निकालने का। सुनो मेरा प्लान, हम उस पर टूट पड़ेंगे और फिर नीचे पटक देंगे। ठीक है, तुम सही हो, वो बहुत तगड़ा है। प्लान बी, हम वेटर्स की तरह तैयार होकर उससे लड़ेंगे। प्लान सी, कुछ नहीं करेंगे। ओहो, क्या हाल है निंजा? और बोलो, मुझे अपने मैच का इंतजार है दोस्तों। गोली, ये तो इत्तेफाक की बात है कि हम ऐसे यहाँ मिले, है ना? गोली को मारो। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हाँ बिल्कुल, हम तो राइवल्स हैं सुपर लीग के। बिल्कुल मेरे प्यारे दुलारे दोस्त, चलो तुम्हें घर ले चलें, ठीक है? घर? तुम्हें पता है ना वो कहाँ है? हाँ, लिटिलटन में। लिटिलटन? पर वो तो यहाँ से बहुत दूर। हे, तुम कुछ वक्त में ही ठीक हो जाओगे दोस्त। आया। चलो तुम्हें तुम्हारी घर जाती बस में बिठा दो। कॉस्मोस पिन पॉइंट स्ट्राइकर्स वाली एक तगड़ी टीम है। हमें इसमें गोली की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, पर साथ ही तुम सबको भी शानदार खेल दिखाना होगा। वैसे गोली से याद आया, आखिर वो है कहाँ? हाँ, क्योंकि गोली तो प्रैक्टिस के लिए कभी लेट नहीं होता है। कभी नहीं। हमें उसे ढूंढना होगा। तुमने अपना नाम क्या बताया? स्पेंसर, स्पेंसर पीआई, शेख का बेस्ट फ्रेंड और उसका खास पीआई। अच्छा,
ठीक है, तो उसके बाद गोली अपने 2 दोस्तों के साथ चला गया। दोस्त? तुम्हें यकीन है? कौन थे? मुझे नहीं पता, कह रहे थे उसे घर ले जा रहे हैं। केला, याददाश्त, घर, शायद मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। माफ कीजिएगा पर गोली घर पर नहीं है। नहीं है? मुझे तो लगा था मैंने केस सॉल्व कर लिया वो है। तो कल से ही घर पर नहीं लौटे हैं और मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। एल्बर्ट, मुझे लगता है कि गोली की याददाश्त चली गई है और उसे ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बात यह है कि किसी ने देखा नहीं सुना? हाँ, सुना कि गोली अपने घर जा रहा है। घर? वो सालों से तो यही रह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा वो और किस जगह को घर कहेंगे, सिवाय क्या? वैसे एक कमरा है जहां शायद आपको जो जानकारी चाहिए वो मिल जाए। ग्रेट, चलो उसे देखते हैं। वैसे ये इतना आसान नहीं है। अगर कोई सुराग है जिससे पता चले कि गोली किसे घर कहते हैं तो वो वहां अंदर होगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप गोली के डेली ट्रेनिंग प्रोग्राम के हर स्टेप को पूरा न कर लें। देखो, क्या हम बस इस ऑब्स्टिकल कोर्स को न करते हुए सीधे मेमोरी रूम में नहीं जा सकते? क्योंकि कल हमारा मैच है। गोली को शॉर्टकट लेना पसंद नहीं। तुम कुछ जाने पहचाने से लगते हो बेटा, तुम यहीं से हो? हाँ मैडम, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है। तुम्हें देखकर याद आती है। देखो, अभी याद था और अभी भूल गई। ऐसा होता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ? ओ, यहाँ लिटिलटन में मेरा घर आ गया। जब प्लेयर्स तुम्हारी तरफ आए तो उस पर लगे टारगेट्स को देखना है। कम ऑन शेक। बॉल्स को पकड़ने के लिए अपनी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करो शेख। अरे रुको, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नाइट विजन। मैं तैयार हूं। ओके, अब तुम शुरू कर सकते हो। हम ये वाला बाद में फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है? इस कोर्स पर आपको अलग अलग दिशाओं से आते हुए बॉल्स को रोकने के लिए अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करना होगा। अच्छे गोलकीपर्स निडर होते हैं। जरा बच के। तो इस तरह गोली अपने गेम की तैयारी करता है। हाँ, वो रोज इसी तरह तैयारी करते हैं शेख। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें इसी वक्त उस कमरे में जाना है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। रॉस्टा, तुमने शेख को देखा है? मैंने उसे आखिरी बार गोली के यहाँ जाते हुए देखा था कोच। उस जगह में ऐसी क्या बात है? अब हमारा एक गोली और एक स्ट्राइकर गायब है। उन दोनों का ही अब तक कुछ अता पता नहीं है। नोआ, मुझे लगता है कल की स्टार्टिंग लाइनअप में तुम्हें रहना होगा। अब इसे कर दिखा। गुड लक दोस्त। मेमोरी रूम को आपका इंतजार है।
हमने कर दिया, हमने कर दिया। शेख, इसका कोई फायदा नहीं। मैच शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। हम अभी नहीं जा सकते स्पेंसर, मंजिल काफी करीब है। हे, देख गोली के बचपन की तस्वीर। हाँ, मेरे ख्याल से ये गोली की पहली होम टीम है। उसकी कौन सी टीम? उसकी होम टीम? एल्बर्ट, शायद मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। मैच शुरू होने से पहले ही माहौल काफी अटपटा हो गया है। गोली के ना होने से हर तरफ काफी टेंशन है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो जल्द ही लौट आए। चलिए हम सब एक पल के लिए मौन खड़े रहें और गोली की वापसी की कामना करें। एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट? थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ यार, गोली गायब हो चुका है। सॉरी। वैसे यही वो जगह है, वो जगह जिसे गोली घर कहता है। यस! ओह कम ऑन, मुझे बस एक क्लू चाहिए, एक सुराग, किसी तरह का इशारा। और इशारा मिल गया। भूखे पेट की आवाज। गोलकीपिंग का तीसरा रूल, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। मैच का रोमांच एक बार फिर शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अपने सब्स्टिट्यूट गोलकीपर की काफी मदद कर रहे हैं। थैंक्स दोस्तों। कोई बात नहीं। अब तक बैकअप कीपर मर्डॉक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कितनी भीड़ है। एक्सक्यूज मी, जाने दो। एक्सक्यूज मी। किसे पता था मेरे भूखे पेट में इतनी इंस्टिंक्ट है। गोली, गोली। एक्सक्यूज मी, शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। नहीं, तुम ही गोली हो। तुम्हारी याददाश्त चली गई। तुम सुपर स्ट्राइकर से हो। इसीलिए मुझे यह शहर इतना पसंद है। यहाँ लोग अच्छा मजाक करते हैं। मैं ये साबित करूंगा। अफसोस की बात है कि गोली आज यहाँ पर नहीं है। उसके होने से मैच का मजा कुछ और ही होता है, जो आज के मैच में नहीं है। उसका कोई जवाब ही नहीं। गोली? गोली? ये तो गोली है। मुझे यकीन है कि नोआ मर्डॉक को इंतजार है कॉस्मोस से दूर होने का। एक बुखार अटैक और वो आ गया नीचे। येलो कार्ड। उन्होंने चीटिंग की। निंजा को तो अभी रेड कार्ड मिलना चाहिए। ये बहुत गलत हुआ यार। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कोई गोलकीपर भी नहीं। कोच, मुझे लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा। यार, जब तूने पिछली बार गोलकीपिंग ट्राई की थी तो तुझे रोते हुए फील्ड से निकलना पड़ा था। ये तो मेरे गोली के घर में गोलकीपर ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने से पहले की बात थी। हाँ, उसके बटलर ने मुझे कोचिंग दी। तो गोली के बटलर ने तुझे अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दी है। फिर तो सब ठीक हो जाएगा। ये सच है कि गोली के घर में एक ट्रेनिंग कोर्स है और वो बहुत ही मुश्किल है। तो ये राज है हमारे गोली के इतने अच्छे होने का। हाँ? 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ब्रेक के बाद अब शेख गोलकीपर बनकर आया है। वो पागल हो गए क्या? बेचारे शेख को गोलकीपर बना दिया। अब शेख को दिखाते हैं एक गोलकीपर का काम कितना मुश्किल होता है। अरे निंजा का बेहतरीन टैकल। मुकाबला बराबरी का है। निंजा वर्सेस शेख। अब बस उसे एक दिशा चुननी है और डाइव करना है। वो 3 रूल्स क्या थे? नहीं, 4 रूल। नंबर एक। ओ, कुछ याद नहीं आ रहा। गोली कहाँ है? आई होप वो ठीक है।
कॉस्मोस ने कमजोर गोलकीपर का पूरा फायदा उठाया है। ये सुपर स्ट्राइकर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ठीक तो है ना शेख? ये तो सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। कोई और है दिमाग में? तूने ये काम खुद ही चुना है। तू हमारी इकलौती उम्मीद है यार, इसलिए या तो हार मान ले या फिर खड़े हो जा। शेख! उससे बोल मैं गोली हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गोली हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे अभी यहाँ आना होगा। ऐसा नहीं हो सकता यार। मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं सारी गोलकीपर ट्रेनिंग भूल गया हूँ। वो सारी गोलकीपर ट्रेनिंग भूल गया है। नहीं, उससे कह ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स, रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस और लीडर बनो। बस रिलैक्स करो और आराम से खेलो, डरो नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए ये काफी होगा शेख। वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आ पाएगा। वो हमारी मदद कर चुका है क्लाउस। ऑब्जर्वेशन, instincts, reflexes, निडर बनो। तुमने ट्रेनिंग पर काबू पा लिया है शेख। बढ़िया से ब्रेंडा, मैं सच कहूँ मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा बार बार देखने को नहीं मिलता मैक। मैच और रोमांचक होता जा रहा है। बॉल जो के पास, जो तेजी से बढ़ते हुए पास किया फाइटर को। फाइटर की शानदार किक और ये गोल। आहा, एक और गोल। अब बस सुपर स्ट्राइकर्स को अपनी बढ़त को बनाए रखना है। कमाल हो गया, शेख ने सुपर स्ट्राइकर्स को ये मैच जिता दिया। कौन है कमाल? मैं हूँ कमाल। वो अच्छी जगह है। यहाँ कौन रहता है? तू रहता है। अगर तुझे याद नहीं है तो जान ले, तू होनहार, कामयाब और अमीर है। वेलकम होम सर। थैंक्स। मैं एल्बर्ट सर। एल्बर्ट। कुछ मेहमान आए हैं सर। मेरा दोस्त। मुझे देखकर अच्छा लगा। वेलकम बैक दोस्त। वाओ, तुम सब तो सुपर स्ट्राइकर्स हो। अरे हाँ, ये तो मुझे पता होना चाहिए। यार तू गया कहाँ था? हाय गोली। हाय। शेख। मैं हूँ शेख। ये बात तो सब जानते हैं ना, सिर पर फिर से मारने से याददाश्त लौट आती है। क्या है, सच कह रहा हूँ। दोस्त, तू आ गया। शेख, स्पेंसर, कॉस्मोस वाला मैच, हमें वहां पहुंचना होगा। बहुत देर हो गई, हम वो जीत गए हैं। सच में? हाँ, ये मुमकिन किया एल्बर्ट, एक मुश्किल ट्रेनिंग कोर्स और एक खास बंदे ने। कौन से बंदे ने?